परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज का ये पवित्र पर्व साल में जो एक बार आता है, बहुत ही अद्भुत। हर बार हम जानते हैं किसी भी पुस्तक का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। जो जीवंत होता है, जो जीवित होता है, उसका जन्मदिन होता है। आज श्रीमद् भगवत गीता का जन्म उत्सव है। आज के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई थी और एक तरफ 11 अक्षौणी सेना, दूसरी तरफ 7 अक्षौणी सेना, इस तरह 18 अक्षौणी सेना का जहाँ जमावड़ा है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हिनना रहे हैं, तलवारें तनी हुई हैं, युद्ध का विगुल बच चुका है। उस समय उस रणभूमि में गीता का जन्म हुआ। शांति के साथ नहीं हुआ। जहां मारकाट खून खराबा होने वाला है, वहां गीता प्रकट होती है। तो ये अद्भुत बात है। हमारा जीवन भी हम बार बार देखते हैं कि अगर जब तक संसार में हैं तब तक भजन नहीं हो सकता। यहां से भागो, आश्रम में जाओ, किसी बाबा जी के साथ भाग लो लंगोटी लगा करके, घर में रहोगे भजन नहीं होगा। गीता का जन्म ही इस बात का संदेश देता है कि तुम संघर्ष में भी हो। संसार में, परिवार में संघर्ष है, जीवन में संघर्ष है, तो संघर्ष में ही गीता का जन्म होता है, भागने से नहीं। गीता कहती है जागने से काम चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। अरण्य में गीता का जन्म नहीं हुआ। अरण्य माने वन। वन में नहीं, लोग लंगोटी लगा के वन में जाते हैं, कुटिया बना लेते हैं, भजन करेंगे, जंगल चले जाएंगे। वहां नहीं हुआ जन्म। अरण्य में नहीं हुआ, रण्य में हुआ। रण्य में, जहां रण होने वाला है। अरण माने जहां रण नहीं होता, वहां तो शांति है। वैसे ही कोई झंझट करने वाला है ही नहीं, न बीवी है, न बच्चा है, न पड़ोसी है, किसी झगड़ा झंझट है नहीं। वन में जाके चुपचाप बैठ जाओ, बड़ी शांति है। अरे यहीं रहते हुए, रण में रहते हुए, रणभूमि में तुम किस तरह से उस संघर्ष के पार जाते हो, उसका सूत्र गीता देती है। वृंदावन बिहारी। तो गीता का जो संदेश है वो हम लोगों के लिए है, बाबा जियों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए नहीं है, जो छोड़ करके भाग गए मैदान छोड़ करके, उन लोगों के भगोड़ों के लिए नहीं है। ये मैदान में डटने वालों के लिए है। क्यों? अर्जुन भी भागना चाहता था। अर्जुन भागना चाहता था, कहता था मैं भीख मांग के खा लूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा, नहीं युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भागने नहीं दिया, बांध के रखा उसको अपनी वाणी से, अपने वचन से। परसों सत्संग में हम बता रहे थे, सब लोग नहीं थे, फिर सुन लो उस बात को। अर्जुन भगोड़ा नहीं है, लेकिन यहां भागना चाहता है। जब अज्ञातवास चल रहा था अर्जुन का, पांडवों का, तो 1 वर्ष 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। तो विराट के यहाँ वो सारे छिपे हुए थे, अलग अलग नाम रख करके। अर्जुन बृहन्नला के रूप में वहां पर एक नपुंसक का उसको साथ लगा हुआ था बनने का, तो 1 साल के लिए, तो उस रूप में था वहां पर। वहां घटना घटी। द्रौपदी जो सैरंध्री के रूप में वहां रहती थी, दासी के रूप में, तो उसके साथ कीचक ने, जो विराट का साला था, उसने बदतमीजी की, कुछ छेड़छाड़ कर दी। तो वो प्रकरण पूरा आपको पता होगा। तो भीम ने उसको मार डाला, कीचक को, पाठशाला में। ये घटना की खबर जैसे ही हस्तिनापुर तक आई, तो कौरव ढूंढते फिर रहे थे अर्जुन को और पांडवों को, मिल ही नहीं रहा था, कहाँ छिपे हैं, क्या है। जब ये घटना का सूचना वहां पर आई, तो समझ गए भीम के अतिरिक्त उस बलवान कीचक को कोई नहीं मार सकता, जरूर विराट नगर में ही रुक छिपे हुए हैं। अगर ढूंढ लो इनको जाकर के, और जैसे ही ढूंढ लेंगे, इनको खोज कर लेंगे, पता कर लेंगे, तो फिर 12 वर्ष का
वनवास 1 वर्ष का, अज्ञातवास, ये शर्त थी, कंडीशन थी उसमें। तो वहां चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया, हमला करके तो बीच पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, जितने भी महारथी थे वो सब के सब जो है वहां पहुंच गए। अब विराट छोटा सा राजा, उसमें कहां इतना साहस किनका सामना कर सके। तो प्रेरणा दी वहां अर्जुन ने, तो युद्ध करो इनके साथ। मैं अपने पिताजी से कहो मैं सारथी बन के चलूंगा और विजय लेकर के आऊंगा। तो आग बन गई। उत्तम जो है विराट का पुत्र, वो लेकर के आया लड़ने के लिए अपनी सेना, जितनी छोटी मोटी सेना थी उसको लेकर के आया। तुम आशा ये मत करो। तो वहां आकर के जो विराट सेना देखी, बड़े बड़े महारथी देखे, भागने लगा उत्तम कुमार, मैं नहीं इनसे लड़ पाऊंगा, मैं तो मारा जाऊंगा। अर्जुन ने उसको बांध दिया, भागने तो नहीं दूंगा बेटा, अब तू आ गया है तो लड़ना पड़ेगा। पीछे बांध दिया रथ के, और उस रथ को लेकर के उस समीक वृक्ष के पास गए जहां उन्होंने अपने गांडीव अस्त्र शस्त्र छिपा रखे, और वो सारे उतारे, वो बांध दिया, खुद युद्ध किया और विजय प्राप्त की। तो वहां क्या था कि अर्जुन सारथी था और उत्तम जो है विराट का पुत्र वो महारथी था। तो महारथी भागना चाहता था, सारथी ने भागने नहीं दिया। अब यहां सारथी श्री कृष्ण है और महारथी अर्जुन है। अर्जुन भागना चाहता है, तो उसने कहा बेटा जब तुमने नहीं अपना महारथी भागने दिया, बांध लिया, तो भागने अब तुमको भी नहीं दूंगा, लड़ना पड़ेगा इनके साथ, युद्ध करो इनके साथ। तो कर्म क्षेत्र में युद्ध की प्रेरणा देती है गीता। वहां उसने रस्सियों से बांधा था, यहां भगवान ने ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से बांधा। रस्सी कहते हैं त्रिलर होती है, 3 मजबूत बनती है, 3 लगाए जाए तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये सारे के सारे इस तरह की रस्सी बनाई कि उसमें बंध गया और बाद में जाकर के उसने युद्ध किया। तो संसार में, हमारे जीवन में जो संघर्ष हैं, जो युद्ध हैं, जिनसे हम रणछोड़ होकर के भागना चाहते हैं, सामना नहीं करना चाहते, दाएं बाएं निकलना चाहते हैं, पीठ दिखाना चाहते हैं, उनसे गीता उसकी प्रेरणा नहीं देती। गीता कहती है सामना करो, भय तब तक है जब तक तुम मुकाबला नहीं करते परिस्थिति का। चाहे बीमारी की परिस्थिति आ जाए, चाहे शोक की परिस्थिति आ जाए, चाहे पराजय की परिस्थिति आ जाए, चाहे गरीबी की परिस्थिति आ जाए, ये सारे के सारे शत्रु हैं, यही तो हमको दुख देते हैं। गीता कहती है कि दुखी नहीं होना, इनका मुकाबला करो। कुछ भी आ जाए, शरीर में रोग आ जाए, परिवार में शोक आ जाए, हानि हो जाए बहुत बड़ी, गीता कहती है कि भागना नहीं है, जागना। तो जो अर्जुन कह रहा था कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर में पसीना छूट रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, भ्रमतीब में मना, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान जो है हंसते हुए से उसको ज्ञान का उपदेश देते हैं। वो रो रहा है, भगवान हंस रहे हैं। तो कोई रो रहा हो उस समय थोड़ी सी मुस्कान दे दो उसको, हौसला वापस आने लगता है। संग में रोने लगे तो और डिप्रेशन में चला जाएगा। भगवान हंसे, प्रहसन एव, हंसते हुए से बोले, असोच्या नाम सोचत तुम, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक कर रहा है, और प्रज्ञावान सुहास से पंडितों की तरह बात करता है। गतासून अगतासून न सोचत अनुशोचंत पंडिता, पंडित लोग जिनके प्राण चले गए हैं तो शोक करने से वापस नहीं आएंगे, इस पर विचार नहीं करते, और जो जीवित खड़े हैं वो मर जाएंगे आगे जाकर के, इस पर भी विचार नहीं करते, क्योंकि जीवित खड़े हैं ये तो सारे सभी अभी, तो इनके लिए शोक कर रहा है।
और जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे। तो पंडितों का ये काम नहीं है। तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये मर जाएंगे, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पुरखों को पिंडदान कौन करेगा, जलदान कौन करेगा, और नरकाय कुलाग्ना नाम, ये नरक में हमारे पुरखे सारे चले जाएंगे, यानी स्वर्ग नरक को मानता है, आस्तिक है तू। तो वो कहता है कि जब तू इतना जानता है तो इतना भी जानता होगा कि मरे हुए वापस नहीं आते स्वर्ग करने, शोक करने से, और जो जीवित हैं वो मरे नहीं है, अभी शोक का कोई कारण नहीं है। यहां से गीता प्रारंभ होती है। तो वो शरणागति लेता है। गीता का मुख्य संदेश है शरणागति। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रच्छाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधमाम त्वाम प्रपन्ना। अर्जुन और कृष्ण का जो रिश्ता था, संबंध था, वो गुरु शिष्य का नहीं था, अब तक भाई भाई का था। अर्जुन बुआ के बेटे थे, मान्य पक्ष के कृष्ण के, और मित्र का संबंध था, बड़ी अच्छी मित्रता थी दोनों में। तीसरा संबंध और मान्य पक्ष का बन गया। सुभद्रा जो है अर्जुन की पत्नी होकर के आ गई। तो अर्जुन तो हर दृष्टि से श्री कृष्ण से ऊपर थे रिश्तों में। तो कोई कारण नहीं था गुरु बनाए उनको, गुरु समझे, गुरु की मान्यता दे। लेकिन जब देखा कोई उपाय नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, कोई है ही नहीं, केवल सारथी है, तब उन्होंने कहा कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव। ये कायरता का दोष जाने कहां से मुझ में आ गया, मेरे स्वभाव को इसने हरण कर लिया है। प्रच्छाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मैं तुमसे पूछता हूं मेरा क्या धर्म है, मैं असम्मूढ़ हो गया हूं, मुझे नहीं पता मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। भगवान कुछ नहीं बोले। अब क्योंकि रिश्ता बना नहीं, क्यों बताएं जब तुम हमें अपना उपदेशक नहीं मानते, आचार्य नहीं मानते। तो फिर उन्होंने फिर आगे कहा शिष्यते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। अब बात बनी थोड़ी सी, शिष्य को तो उपदेश देना पड़ेगा ना। अब नहीं कहा कि आप साले साहब हो, अब नहीं कहा भाई साहब हो, अब नहीं कहा मित्रों मेरे, शिष्यते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। साधमाम त्वाम प्रपन्नम। अब शिष्य होने से, कहने से थोड़ी बात बन जाएगी, खाली मुंह से कुछ भी कोई कह दे। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं। प्रपन्न होता है, ये जो आगे का पंजा होता है ना, उसे कहते हैं प्रपद, पंजे को। तो प्रपन्नम, मैं आपके पंजे को पकड़, पंजे के नीचे दबना चाहता हूं। आप मुझे दबा लीजिए इस समय कि मैं भाग न पाऊं। साधमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आपके चरणों की शरण में हूं। तब गीता उपदेश शुरू करने का उनका मन बनता है। लेकिन ऐसा चेला शरण ले ली और पूछ रहा है कि मुझे उपदेश दो, और फिर उसके बाद धनुष बाण रख देता है और पिछले हिस्से में रथ के बैठ जाता है और कहता है कि नयोत से मैं युद्ध नहीं करूंगा। आजकल के चेले ऐसे ही होते हैं, पूछते समय लेकिन करते मन की है। मैं पहले ही कह दिया, अभी उपदेश शुरू भी नहीं हुआ, नयोत से मैं युद्ध नहीं करूंगा, और सब बातें समझा उनको। लेकिन ये मत कहना कि युद्ध करो, लड़ाई करो, अपना कर्तव्य का पालन करो, ये मत कहना। लेकिन फिर भी जगत गुरु श्री कृष्ण की, योगेश्वर की करुणा उनको विवश करती है गीता का उपदेश करने के लिए। वो गीता हमने 2 बार यहाँ पर सुनी, पढ़ी, अभी भी चल रहा है उसका स्वाध्याय। वो आप सब लोग जानते हैं, अधिकांश जो है नए नहीं है इसमें, पुराने लोग हैं, तो उनको उसका कहने। अब उसकी परिणति क्या होती है जाकर के अंत में, दूसरे अध्याय से जो शुरू हुई 11वें श्लोक से, वो जाकर के अंतिम अवस्था में जाकर के वहां 18वें अध्याय में गीता की परिणति क्या हुई। अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये है बीमारी की स्थिति, ठीक है। और फिर जब ज्ञान से स्वस्थ हो गया तब क्या स्थिति बनी। जब पूरी गीता हो गई तो भगवान ने पूछा
कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ, ये जो मैंने तुझे ज्ञान कर्म भक्ति ज्ञान योग आदि आदि योगों का जो उपदेश दिया है, कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ, क्या तूने ठीक से सुना? कई बार होता है हम बैठे होते हैं ठीक से सुनते नहीं, तो यह पूछा ठीक से सुना? कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वा एकाग्र चेतसा, अरे एकाग्र होकर के सुना कि नहीं सुना तूने? ऐसा तो नहीं है एकाग्रता न रही हो, मन कहीं और हो, थोड़ा थोड़ा सुन लिया, थोड़ा कहीं वन में व्यापार में दुकान में मकान में चले गए, बाकी एकाग्र चेतसा सुना। और पूछा कश्चित अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजया, हे धनंजय क्या तेरा जो अज्ञान था जिसके कारण तू मोहित हो रहा था और मोह था वो प्रनष्टस्ते, वो प्रनष्ट हो गया, ठीक से नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? पूरी गीता हो गई, अब समझ में आया तुझे? कुछ नहीं। धनंजय, हे धनंजय तू तो पैसा इकट्ठे करने वाला था, धन को इकट्ठा करने वाला था, तुझे जो है सारा का सारा जो मोह था जिसने घेर लिया था उससे तू बाहर आ गया कि नहीं आ गया? तो उत्तर क्या देता है? अपरिणति देखिए, पहले निर्णय खुद का था उसका, नयोत से युद्ध नहीं करूंगा। आप तीन ध्यान से सुनिए इस बात को, प्रधानतः श्रीमद् भगवत गीता में तीन योग की चर्चा है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीन प्रधानतः है। तो कई योगों की चर्चा, लेकिन प्रधानतः यही है। अब देखिए अर्जुन क्या देता है, पूछा ये कि क्या तेरा मोह नष्ट हो गया और क्या तूने एकाग्र होकर के सुना? तो अर्जुन का उत्तर ये होना चाहिए, हाँ महाराज मैंने एकाग्र होकर के सुना और मोह नष्ट हो गया। उत्तर क्या देता है अर्जुन कि ये जो मेरा मोह है वो नष्ट हुआ नहीं हुआ, नष्टो मोह, पहले तो ये बात कह दी, अब वो मोह था वो नष्ट हो गया। और जो पूछा नहीं वो बता रहा है, अब स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई। किसकी आ गई याद? स्मृति लब्धा, याद आ गई, जो मैं हूं, जो भूल रहा था मैं, अंधेरे में भटक गया था, याद आ गई, स्मृति लब्धा। अब भक्ति कहां से आ गई? आता भक्ति की परिणति क्या हुई? ये जो याद आ गई, जो मोह नष्ट हो गया, मेरे सुनने से नहीं हो गया। आप पूछ रहे हो ठीक से सुना कि नहीं सुना? सुनने से नहीं हुआ वो मोह का नाश, कैसे हुआ? त्वत् प्रसादात् मया अच्युत, आपकी कृपा से हुआ है वो भक्ति योग। भक्ति योग का प्रभाव क्या पड़ा जो सुनाया? त्वत् प्रसादात् मया, हे अच्युत आपकी कृपा से हुआ है। सुनते तो हम जाने कितना रहते हैं, जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक जो है समझ में कुछ नहीं आता। तो ये जो मेरा मोह नष्ट हुआ है वो मेरी बुद्धि के कारण नष्ट नहीं हुआ कि मैंने ठीक से सुन लिया। आप कह रहे हो ठीक से सुना कि नहीं सुना? त्वत् प्रसादात्, आपकी कृपा से हुआ है। तो भक्ति योग। अब मोह नष्ट हुआ, वो ज्ञान योग। भाई मोह तो ज्ञान से ही नष्ट होगा ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये हुआ ज्ञान योग से, जो ज्ञान आपने दिया। और त्वत् प्रसादात् मया धनंजय, ये हुआ भक्ति योग से, आपकी कृपा प्राप्त हो गई। और बाद में क्या कहा कि करिष्ये वचनम तब, अब जो कहोगे सो करूंगा। पहले अपना निर्णय था ना कि नहीं युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब अपना कोई निर्णय नहीं है, न तो ये निर्णय है कि अब युद्ध करूंगा, ये भी निर्णय नहीं है। ज्ञान के बाद ये निर्णय होना चाहिए कि मैं युद्ध करूंगा, ये भी निर्णय नहीं है। सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। नहीं युद्ध से, वो भी नहीं है, युद्ध से, ये भी नहीं है। अब क्या है? करिष्ये वचनम तब, अब जो कहोगे सो करूंगा। ठीक है ना? अब जो कहोगे सो करूंगा, जो कहोगे सो, इसमें दोनों आ गए। करूंगा, करना क्या होता है? कर्मयोग। ये कर्मयोग यहां प्राप्त हो गया। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग। करिष्ये वचनम तब, अब जो आप कहोगे, आपका जो वचन होगा वो करूंगा। और तब आप कहोगे तो, इसमें आगे शरणागति। अपने आप कुछ नहीं करूंगा मैं। कर्मयोग और शरणागति एक साथ।
और ज्ञान योग और भक्ति योग एक श्लोक में सब आ गए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा। अब मैं स्थिर हो गया हूं, डगमग डगमग था ना, घूम रहा था, ये हो रहा था। स्थितो अस्मि गत संदेहा, सारे संदेह चले गए। और करिष्ये वचनम तब, जो आप कहोगे सो करूंगा। ये हो गई पूरी की पूरी गीता की जो अंत में जाकर के सार है। वो एक श्लोक में अर्जुन ने बता दिया, ज्यादा नहीं कहा। जो कहोगे सो करूंगा। शरणागति भी हो गई, भक्ति योग का हुआ कृपा से, और ज्ञान योग हुआ मोह नष्ट होने से, स्मृति प्राप्त होने से, और कर्म योग हो गया करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे सो करूंगा। ये प्रणति हो गई। अब संक्षेप जो सारा का सारा संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को ना। अब आखिरी श्लोक को अब समझ लो आज के उसमें। अब ये तो अर्जुन ने कह दिया, शरणागत हो गए। अब संजय ने क्या अनुभव किया, पटाक्षेप कर रहे हैं धृतराष्ट्र को सुनाते हुए। क्या देखा उन्होंने? यत्र योगेश्वरः कृष्ण, बोलो, यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, योगेश्वर कृष्ण जिधर हैं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, योगेश्वर कृष्ण जहां है, ये योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के जो मालिक हैं, ईश्वर हैं, स्वामी हैं, वो जिधर खड़े हुए हैं। और यत्र पार्थो धनुर्धरा, अब धनुर्धर है वो हथियार रख दिए थे ना। अर्जुन ने उन्हें देखा, अर्जुन ने नहीं कहा कि मैं हथियार उठा रहा हूं, लेकिन इतनी देर में क्या हुआ, उसने गांडीव उठा लिया। तो दिखाई दे रहा है संजय को, यत्र पार्थो धनुर्धरा। अब धनुष लेकर के खड़ा है महाराज। पहले तो बड़े खुश हो रहे थे कि धनुष फेंक दिया, अच्छा हुआ, जो लड़ाई नहीं होगी, हमारा राज्य हम पे बना रहेगा। संजय ने कहा नहीं महाराज, अब तो वो धनुर्धर है। यत्र पार्थो धनुर्धर, और होगा क्या, तत्र श्री, वहां श्री है। श्री क्या होती है? श्री होता है धन, श्री होता है लक्ष्मी, और श्री होता है सम्मान। श्री फलाने फलाने, श्री फलाने फलाने, श्री लगाते क्या होता है? सम्मान। तो उधर ही मान गया, सम्मान गया, वहीं श्री है। और सारा राज्य, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सारा का श्री उधर ही चला गया। तत्र श्री, और विजयो, उधर ही विजय हो गई। भूति, और जितनी विभूतियां हैं 10वें अध्याय की, वो सब की सब विभूतियों की विभूतियां सारी की सारी उधर ही चली गई। चमक दमक सब चली गई। अब चेहरा जो उसका उतर गया था ना, निस्तेज हो गया था अर्जुन हथियार डालते ही, अब तेजस्वी होकर खड़ा है। वहां खड़ा है महाराज, विजय भी है, विभूति भी है, श्री भी है। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, और ये मेरी जो नीति है, मैं कह रहा हूं, ये ध्रुव है, यानी अटल है, अटल। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बोल दिया तो नहीं होगा। महाराज यही होगा, ये मेरा मत है, अटल मत है मेरा, यही होने वाला है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता की, यानी आप जब हथियार डाल रहे हो, जब आपके जीवन में लग रहा हो कि अब चारों तरफ अंधेरा है, जब आपको चक्कर आ रहे हो, कोई सहारा देने वाला ना हो, तब आप श्रीमद् भगवत गीता के को प्रणाम करके उसको उसमें प्रवेश कर जाइए। आप चमत्कार देखेंगे। आप अचानक ही खोल लीजिए, अपने मन में कोई विषय लीजिए जिसको लेकर के आप परेशान हैं, और उसके बाद आप प्रणाम करिए। कैसे? जो हम श्लोक पढ़ते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। खोलिए, आपके सामने जो चैप्टर खुलेगा, जो पृष्ठ खुलेगा, जो अध्याय खुलेगा, वहीं आपकी समस्या का समाधान सुनिश्चित रूप से मिल जाएगा, वहीं मिल जाएगा। जब आपके मन में कमजोरी आए, जब आपको लगे अब कहीं सहारा नहीं है, उस समय गीता माता की गोद में बैठ जाओ,
गांधी जी कहा करते थे, जब मुझे कमजोरी आती है, शक्तिहीन हो जाता हूं, तो गीता माता का दूध पी लेता हूं। अपनी जो जन्म देने वाली माता है, वो कितने दिन दूध पिलाएगी? साल 2 साल बहुत हुआ। आजकल तो वो भी नहीं पिलाती, फिगर खराब हो जाती। डिब्बे का दूध पी पी कर परेशान में सब लोग, यानी क्या क्या होता है। और मिलावटी दूध बाजार वहां से भी लेके आओ, दूधिया से, तो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो क्या नाम है, वो यूरिया है ही नहीं। लेकिन गीता माता का शुद्ध अमृत दूध हर समय उपलब्ध है। आपकी अंतर चेतना को पुष्पित करने के लिए, बलवित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, शक्ति देने के लिए उपलब्ध है। वहां से शक्ति मिलती है। शरीर की शक्ति आपको खाने पीने से, शुद्ध खाने पीने से मिलती है, लेकिन मन की और बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मबल आपको जो है उससे मिलता है, गीता से मिलता है। एक होता है शारीरिक बल, एक होता है मानसिक बल, एक होता है बौद्धिक बल, और एक होता है आत्मिक बल। ये 4 तरह के बल होते हैं, ठीक है ना। शरीर के बल से मानसिक बल ज्यादा श्रेष्ठ है, और मानसिक बल से बौद्धिक बल ज्यादा श्रेष्ठ है, और बौद्धिक बल से भी आत्मिक बल सर्वश्रेष्ठ है। गांधी जी जैसा बूढ़ा निर्बल लठिया के सारे चलने वाला आदमी गीता के अध्ययन से, स्वाध्याय से आत्मबल को इतना पुष्ट कर लेता है कि उसके अहिंसा और सत्य के आगे बड़े बड़े अंग्रेज जो बलशाली थे, लाठी डंडे बंदूक लेकर के सामने आते थे, वो थर थर कांपने लगे। देश को आजादी कराने में उनका आत्मबल बहुत, टूटे नहीं, जेलों से नहीं टूटे, अन्यायों से नहीं टूटे, जाने क्या क्या हुआ। तो आत्मबल गीता से प्राप्त होता है। अब शारीरिक बल में हाथी बहुत बलवान होता है, लेकिन मनोबल शेर का बहुत ज्यादा होता है। शेर में जितना वजन होता है, वैसे शेर हाथी को तोलो 4-5 चढ़ जाएंगे। लेकिन शारीरिक बल, पहले हाथियों से ही बल नापा जाता था। 10,000 हाथियों का बल है, 20,000 हाथियों का बल है। हाथी का बल बहुत बड़ा होता है, लेकिन शेर का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। इसलिए हाथी डर के भागता है या मारा जाता है। तो शारीरिक बल से मनोबल ज्यादा ऊंचा है, और शेर के बल को, जिसका मनोबल बहुत अच्छा है, मनुष्य उसके सामने बहुत छोटा है, और उसको सर्कस में नचाता है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि ज्यादा होती है, तो बौद्धिक बल ज्यादा है। उस शेर को बस में कर लेता है मनुष्य, स्टूल पर खड़ा कर देता है, जरा सा कोड़ा फटकार के, तो बुद्धि बल ज्यादा बड़ा हुआ। जब शरीर से न तो शारीरिक बल में मनुष्य जो है श्रेष्ठ है, और जो मनोबल में श्रेष्ठ है, बौद्धिक बल में श्रेष्ठ है। उसको युक्तियां आती हैं कैसे बस में किया जाए, बुद्धि है, वो हमारे पास है बुद्धि बल। लेकिन उस मनुष्य को, मनुष्य तो सभी है, सबके पास बुद्धि बल है। जब आत्मबल वाला कोई सन्यासी, साधु, साधक उसके सामने जब पड़ जाता है, जिसका आत्मबल बहुत ज्यादा है, उसके आगे वो मनुष्य बुद्धि बल वाला भी, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक हो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा बड़ा वकील हो, बहुत किताबें पढ़ रखी हो, उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाता, मारा जाता है, डाउन हो जाता है, सरेंडर कर देता है। आत्मबल वाला वो आया सिकंदर, वहां से मनुष्य था, शारीरिक बल भी था, शस्त्र बल भी था उसके पास। जाके वहां से उसके गुरु ने कहा कि जो है वो लेके आना, यहाँ से कोई साधु लेके आना। वहां के साधु बहुत प्रसन्न है, कोई योगी लेकर के आना भारत से। उसमें कोई एक योगी मिल गया, उसने कहा चलो, मैं कहीं नहीं जाता, मैं मार डालूंगा, तुम मार डाल, तुम, मैं मरता ही नहीं हूं, मार कैसे डालेगा। आत्मबल के आगे झुक गया, कुछ नहीं कर पाया। तो आत्मबल को पुष्ट करती है श्रीमद् भगवत गीता, मनोबल को भी पुष्ट करती है, बौद्धिक बल सबसे ज्यादा आत्मबल आपका प्रखर करती है गीता। आत्मबल जिसके आगे होगा, उसके आगे सारी परिस्थितियां प्रणाम करने लगती है, सारी अवस्थाएं गायब हो जाती हैं, जितने दुख है वो सारे चले जाते हैं, कोई दुख उसके सामने टिकता नहीं। तो आत्मबल को
बलवान करने के लिए प्रत्येक सनातन परिवार में गीता का स्वाध्याय होना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को, बड़े बूढ़े तो करते ही हैं, यहाँ सब रिटायर्ड ही बैठे हैं, एक्सपायरी डेट के लोग। बच्चों को कराओ, क्यों, उन्हें पूरा जीवन जीना है। श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय हर घर में होना चाहिए, हर घर में गीता रहनी चाहिए। तो यहाँ व्याख्यान होते रहते हैं। तो आज तो केवल औपचारिक रूप से थोड़ा सा संक्षेप में श्रीमद् भगवत गीता का एक निर्देशन करने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ अपने वाणी को विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोल वृंदावन।